नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर। तो हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 2015 वाली वैकेंसी थी, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की। तो ये वैकेंसी पहले हो चुकी थी, इसकी एग्ज़ाम हो चुकी थी 2015 में और इसके पेपर हमने सोल्व भी करा दिए हैं। दो पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, लेकिन एग्ज़ाम रिजेक्ट हो गई थी और ये पेपर वापस दोबारा एग्ज़ाम हुआ था। तो ये रिवाइज एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर आपके लिए लेके आए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम हुई थी आपके 2016 में हुई थी। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के सहित आपके लिए पेपर लेके आए हैं, ऑफिशियल पेपर है। तो ये पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड भी आपको वीडियो डाल दी जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो हम आपके लिए पेपर है, ये आपके लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके वाला पेपर फर्स्ट वाला पेपर है, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं। तो हम बिना टाइम ख़राब किए हुए आपका चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो आप जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई नई वीडियो आएगी तो वह उसको आपको पता चल जाएगा उसके लिए। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। पहला क्वेश्चन है इसमें पेपर का, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा है। तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है इनमें प्रयोग कौन सा है, प्रयोग कौन सा है, प्रयोग मतलब इसमें क्या होता है कि जो दूसरा शब्द बनता है ना, जब टुकड़े करेंगे हम उपसर्ग उपसर्ग और मूल शब्द का, तो मूल शब्द बनता है वह एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो ये आपके क्या बन जाएगा, प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इनमें से बताना है आपको किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये आपके हो जाएगा मोरनी। क्या हो जाएगा, मोरनी। अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, मोर प्लस नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो इनमें से आपको बताना है कि सभी शब्द किस विकल्प के पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। देखो यहाँ पे अवनी, अचला किसके होते हैं, आपके पृथ्वी के होते हैं। अवनी और अचला किसके होते हैं, पृथ्वी के। लेकिन महीधर किसका होता है, पर्वत का। किसका होता है, महीधर पर्वत का, ठीक है। अचल बोलते हैं पर्वत को और अचला बोलते हैं आपके पृथ्वी को, ठीक है। मही और अवनी बोलते हैं आपके, तो इसमें आपके ये सेकंड हो जाएगा, मही, अवनी और वसुंधरा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन किसके हैं, आपके पृथ्वी के। मही, मेदिनी और अचल। तो मही मेदिनी तो हो गया आपके पृथ्वी के और अचल किसके हो गए वापिस, अचल का किसका हो गया, पर्वत का, ठीक है। नीचे मही, अवनी और रत्नाकर। तो मही और अवनी तो आपके किसका हो गया, पृथ्वी का। लेकिन रत्नाकर किसका है, समुद्र का। रत्नाकर किसका है, पर्यायवाची समुद्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा युग्म है विलोम शब्द का जो सही नहीं है। साकार का निराकार सही है, ठीक है। साक्षर का निरक्षर सही है। ज्ञानी का अज्ञानी सही है। पूर्व का अपूर्व सही है। तो इसमें आपके सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर सर्प के चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। तो मोर, सर्प और चातक तीनों का एक ही अर्थ बताने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। तो ये है आपके सारंग। क्या है, सारंग, ठीक है। हरि अलग है, नीलकंठ भी मोर को कहते हैं। हरि आपके अलग है, ठीक है। हरि का होते हैं आपके जैसे सिंह होता है, केसरी होता है, शेर, व्याघ्र, पंचमुख, महावीर, ठीक है। नीलकंठ बोलते हैं आपके मोर को, बोलते हैं केक, कलापी, सिखावल, सिखी, ये सब किसके होते हैं, आपके नीलकंठ के, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म है जो विलोम शब्द है। हिंसा का नहीं होगा, प्रति हिंसा नहीं होगा, क्या होगा, अहिंसा। क्या होगा, अहिंसा, ठीक है। हास का परिहास नहीं होगा, हास का विलोम शब्द क्या होगा, वर्दी, ठीक है। मान का क्या होता है, अपमान। मान का क्या होगा आपके, अपमान। सम्मान नहीं होगा, मान का क्या होगा, अपमान। और वादी का क्या होगा आपके,
प्रतिवादी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि विलोम शब्द वादी का प्रतिवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है। तो कौन सा शब्द है इनमें से जो कल का अर्थ नहीं देता, तो ये होता है आपके बेचैनी। क्या होता है, बेचैनी। ठीक है, क्या होता है इसमें, बेचैनी। मधुर ध्वनि सही होता है, मधुर ध्वनि का मतलब क्या होता है, कल। यंत्र, अपन कहते हैं ना कल कल की आवाज़, ठीक है, तो मधुर ध्वनि यंत्र भी बोलते हैं कल को, और बीता दिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि और अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। अवधि अगर ये वाला अवधि है पहले वाला, ठीक है, तो ये किस में आता है, ये एक समय को दर्शाता है, और ये क्या है, एक भाषा। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपके, सेकंड, समय और हिंदी की एक उपभाषा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची और सूची शब्द युग्म का सही अर्थ है। सूची और सची, क्या, सूची और सची, तो ये इसका आपको सही अर्थ बताना है। तो सूची का मतलब होता है पवित्र, और सची का मतलब होता है इंद्राणी। तो आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अजर और अजीर शब्द का सही युग्म का अर्थ बताना है आपको, अजर और अजीर। ठीक है, तो अजर का मतलब तो जो वर्द न हो, और अजीर का मतलब होता है आंगन। अजीर का मतलब क्या होता है, आंगन, और अजर का मतलब क्या होता है, जो वर्द ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना। इनमें से आपको बताना है कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। तो यह है आपके बाहरी, क्या आएगा, बाहरी। ये ग्राम से बना है ग्रामीण, भारत से बना है भारतीय, दिन से बना है दैनिक। ठीक है, तो बाकी सब संज्ञा से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा से बना है। तो भाववाचक संज्ञा से इनमें से कौन सा बना है, तो ये सॉरी भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, नहीं है। तो लोभी तो होता है भाववाचक, पापी बुद्धिमान होता है, लेकिन प्राथमिक नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। लावण्यता नहीं होता, लवणीयता होता है। क्या होता है, लवणीयता। अनुग्रहित में, यहाँ पे ग्रहित में ऐसे आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है, वापिस में वापस होता है, वापिस नहीं होता, वापस। ठीक है, कवयत्री सही वर्ड है। तो आपके क्या आ जाएगा ऑप्शन, कवयत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इनमें से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपके सुसुसरा। क्या हो जाएगा, सुसुसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इसका हिंदी रूपांतरण करना है। ठीक है, दिस इज नॉट एडमिसेबल अंडर द रूल्स। तो दिस इज नॉट एडमिसेबल अंडर द रूल्स, इसका आपको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इसमें से आपके कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दिस इज नॉट एडमिसेबल अंडर द रूल्स। तो यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। ये हो जाएगा आपके फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ। यह नियमों के अंदर, नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या होता है। तो आ बैल मुझे मार का क्या मतलब होता है, बैठे बिठाए आपत मोल लेना। क्या आएगा, बैठे बिठाए आपत मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में है। कृतवाच्य मतलब जिसमें कर्ता हो, क्या हो, कर्ता हो, तो और उसका कर्ता और क्रम का एक मेल खा रहा हो। तो ऐसा सिस्टम ऐसे में किस में आ रहा है, तो ये होगा आपके मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, और वह वही काम कर रहा है जो पुस्तक का काम क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, तो कर्तवाच्य में कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो भाववाच्य का इनमें से कौन से में प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है। तो आपके भाव, जिसमें भावना दिखाई दे, तो ये है उससे उससे धूप में चला नहीं जाता। क्या आएगा, उससे धूप में चला नहीं जाता, किस में आ जाएगा, भाववाचक में। ठीक है, चला नहीं जाने की भाव पैदा हो रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो एबिलिटी और प्रोफाइल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द इसमें से कौन सा है। एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, योग्यता, और प्रोफाइल को क्या बोलते हैं, आरेख। तो आपके क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, योग्यता और आरेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है? तो इन चारों शब्दों में से बतानी है आपको, इनमें से कौन से में सही संधि नहीं हुई है। तो आपके स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद ये गलत है आपके, ठीक है। ये होएगा स्व प्लस छंद, ठीक है। क्या होएगा? स्व प्लस छंद, और उसमें भी आपका आएगा स्व और आधा च और फिर धा आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा स्वच्छंद। महा प्लस ऋषि सही है। गति प्लस अवरोध में गत्यावरोध नहीं होगा, गत्यावरोध होगा। क्या होगा? गत्य गत्यावरोध। यह के बाद में आ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। मत एक के सही है। तो आपके 2 और 4 सही है और पहला और तीसरा गलत है। तो आपके पहला और तीसरा सही है, ठीक है। तो निम्न में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है? तो आपके क्या आ जाएगा? पहला और तीसरा, 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला और क्या हो जाएगा? तीसरा। तो निम्न में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है? 2 शब्द हो जाएंगे आपके, स्वच्छंद और गति प्लस अवरोध, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो इनमें से आपको शब्द बताना है, इनमें से कौन सा शब्द क्या है व्यंजन संधि का, कौन सा है इसमें से? तो व्यंजन संधि का आपके कौन सा हो जाएगा इसमें? व्यंजन संधि के शब्द बताने हैं आपको। ये हो जाएगा उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास, यानी कि उत प्लस श्वास। क्या हो जाएगा? उत प्लस श्वास में क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। स्वागत का क्या होता है? सु प्लस आगत, और सरोवर का क्या होता है? सर प्लस वर, ठीक है। इसमें आएगी विसर्ग संधि। क्या आएगी? सर प्लस वर, यानी कि विसर्ग संधि। सरोज में क्या आएगा? सर प्लस जय। क्या आएगा? सर प्लस जय। इसमें भी क्या आएगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा शब्द की बात हो रही है, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो राजा की सभा। क्या? राजा की सभा। तो इसमें क्या जाएगा आपके? तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष संबंध में, तत्पुरुष समास में राजा की सभा, तो राजा की सभा क्या आ गया? संबंध तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? दोनों पद प्रधान होते हैं वह कहलाता है द्वंद्व समास, ठीक है। प्रथम पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास आपके होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है। प्रथम और द्वितीय न होकर तृतीय या अद्वितीय पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है, इनमें से उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। किसमें नहीं है उपसर्ग? आपके अक्षी में। किसमें नहीं है? अक्षी में। प्रखर में प्र है, व्याकुल में क्या है? वी, प्रतीक्षा में क्या है? प्रति। तो आपके अक्षी में क्या नहीं है? उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है? तो इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है, मतलब ना, ना उपसर्ग प्लस मूल शब्द, तो मूल शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो किस में नहीं जुड़ा है? नाजुक में। किस में नहीं जुड़ा है? आपके नाजुक शब्द में नहीं जुड़ा है। नाखुश में जुड़ा है, नापसंद में जुड़ता है, नालायक में जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, अब आपके आ गए हैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। ओनली ऑफ दीज और फल्स आर गुड, तो इसमें क्या आएगा? ये मैनी और एवरी तो आएगा ही नहीं, एफ यू या ए लिटिल आ सकता है। तो एफ यू आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? एफ यू। क्यों आएगा एफ यू? क्योंकि ए लिटिल, लिटिल आता है आपके अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और काउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है? एफ यू, ठीक है। तो आपके थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर इसमें भी सिलेक्ट करना है। ही गेव मी 1000 रुपीज नोट, तो वो 1000 रुपीज का एक नोट आएगा, तो ए आएगा या एन आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस आपको करेक्ट प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है यहाँ से। आई बोट दिस बुक, फिर क्या आएगा? 450 रुपीज़। क्या आएगा? 450 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपीज़ में उसने बुक खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है इसका, ठीक है, इंग्लिश से इंग्लिश का। इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी से किस में करना है? इंग्लिश में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके?
व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस आपको इसमें ट्रांसलेट करना है, हिंदी ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश वाले का क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो आखिरकार उसको अपनी गलती समझ में आई, तो क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आखिरकार उसको अपनी गलती समझ में आई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट, यहाँ से करेक्ट वर्ब सेलेक्ट करनी है इसमें से, ठीक है, कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, टू एंड टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एंड टू प्लूरल वर्ब आएगी, तो क्या आ जाएगा आपके मैक, क्या आ जाएगा, मैक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है इनमें से, वी मस्ट लीव अर्ली, वी वुड नॉट गेट ए गुड सीट, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके वी मस्ट लीव अर्ली अदरवाइज, क्या जाएगा, अदरवाइज वी वुड नॉट गेट ए गुड सीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवरण पत्र कोल्ड इज इन इंग्लिश, तो आवरण पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके कवरिंग लेटर, क्या कहते हैं, कवरिंग लेटर, ठीक है। एंडोर्समेंट लेटर किसको कहते हैं आपके, एंडोर्समेंट लेटर कहते हैं आपके अनुमोदन पत्र को, किसको कहते हैं, अनुमोदन पत्र को। ऑफिशियल लेटर कहते हैं आपके कार्यालयी पत्र को, ठीक है, सरकारी पत्र को। और डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं आपके अर्ध सरकारी पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑन प्रोबेशन कोल्ड इन हिंदी, तो ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षाधीन, क्या कहते हैं, परिवीक्षाधीन, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर बोलते हैं डेपुटेशन पर, ठीक है। प्रतिनिधित्व कहते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेशन करना। प्रस्थान का मतलब होता है डिपार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है इसमें, किसका, एमिएबल का, तो एमिएबल का पर्यायवाची शब्द होगा आपके फ्रेंडली, क्या होगा, फ्रेंडली, ठीक है। अलूप का मतलब होता है अकेला, जीलियस का मतलब होता है जलन या घृणा करना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको अपोजिट वर्ब बताना है, ठीक है। तो गिव का मतलब होता है देना, तो रिसीव यानी लेना, तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ब, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको करेक्ट प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है, कौन सा आएगा। तो होनर के लिए क्या आएगा, डिसऑनर, क्या होगा, यू डिसऑनर्ड श्याम बाय कॉलिंग हिम ए टेररिस्ट, तो क्या आ जाएगा आपके 37वें में, डिसऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ज टू सील, अर्ज टू स्टील, तो चुराने की ये कला होती है एक, मतलब चुराने का जो मैनिया हो जाता है ना, पागलपन, किसी वस्तु को चुराने का मैनिया, तो उसको कहते हैं आपके क्लेप्टोमेनिया, क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, थर्ड। पायरोमेनिया, ये आग लगाने की या फिर आग से डरने की, ठीक है। चीटिंग, धोखा करना। रोबिंग यानी लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एल, तो इनमें से सफिक्स एल किसमें नहीं है, नॉट यूज्ड एज सफिक्स, तो एल इनमें से सफिक्स से कौन से में नहीं है, डिस्पोजल में है, ठीक है, रिवर्स में है, रिन्यूअल में है, आपके लॉयल में नहीं है, ठीक है। लॉयल में से अगर एल को हटाते हैं तो कोई अर्थपूर्ण शब्द वर्ड नहीं बनेगा, रिन्यूअल से बनता है, डिस्पोजल से बनता है, रिवर्सल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको उचित वर्ड सेलेक्ट करना है इनमें से, आई लाइक टू वॉच टेलीविजन इन इवनिंग, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। आई लाइक टू वॉच, टेलीविजन को क्या करते हैं, वॉच, सी नहीं करते, लोग नहीं करते, ठीक है, क्या करते हैं, वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये पैसेज है, ठीक है, इसको कम्प्लीटली पढ़कर 41 और 42वें क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर। तो ये पैसेज है आपके पास, तो इसको आप पढ़ेंगे, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच सम फोक डू नो सोनर दे सेटल इन ए रेलवे कैरिज, तो इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब आप कंप्लीटली एक क्वेश्चन को इसमें देख पा रहे हैं, तो इनमें से आपको रेलवे कैरिज के लिए नो सोनर दे सेटल इन ए रेलवे कैरिज, तो 41 की बात हो रही है आपके, तो इसमें आप क्या जाएगा, फर्स्ट क्या जाएगा, दे स्टार्ट पासिंग ईच अदर सैंडविचेज एंड पेस्ट्रीज,
ठीक है, क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैपिडिटी यूज्ड इन द पैसेज। रैपिडिटी का मतलब क्या होता है, जो पैसेज में यूज किया है वर्ड रैपिडिटी, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये आपका इसमें अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपके क्विकली, क्या होता है इसका अर्थ है क्विकली, यानी कि जल्दी से, क्या होता है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। तो इनमें से कौन सा वर्ड नोटिस का पार्ट नहीं होता, आपको ये बताना है 43 में। तो कौन सा नहीं होता आपके, सैल्यूटेशन, क्या नहीं होता, सैल्यूटेशन नहीं होता, हेडिंग होती है, डेट ऑफ टाइम होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन एड्रेस होता है, लेकिन सैल्यूटेशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन इन ए लेटर। तो लेटर में सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्या होता है सब्सक्रिप्शन, लेटर में सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये होता है आपके कोर्टियस लीव टेकिंग, विनम्र रूप से लास्ट में जब विदाई लेते हैं तो उसको कहते हैं कोर्टियस लीव टेकिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिटर्न डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विस ऑन सर्टेन कंडीशंस pertaining टू प्राइस पीरियड क्वालिटी डिलीवरी ईटीसी। तो इनमें से क्या कहलाता है, जब ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो उसको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है इसमें से, जो किसके लिए काम आता है, सप्लायर्स ऑफ गुड्स, किसके लिए, सप्लायर्स ऑफ गुड्स। तो ये आप क्या आ जाएगा टेंडर, क्या आ जाएगा टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, इनमें से सही, सबसे सही वर्ड को सिलेक्ट करना है इनमें से। ये टेंस की बात हो रही है आपके, तो इसमें आएगा बाय द टाइम, क्या आ रहा है, बाय द टाइम ही रिटर्नड आई 10 पेज ऑफ माई रिपोर्ट। तो ये बाय द टाइम की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, किसकी हो रही है, पास्ट टेंस की। तो इसमें क्या आएगा हेड टाइप, क्या आएगा, अगर फर्स्ट टेंस में किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की, तो दूसरे में भी पास्ट टेंस की होगी, लेकिन जो पहले ही काम कर चुका तो हेड टाइप, क्या आएगा हेड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, यहाँ पे भी करेक्ट टेंस आपको सेलेक्ट करना है। इट इज नहीं आएगी, वहन आई गोट अप, तो गोट अप यहाँ पे आपके क्या आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इट इज नहीं आएगा, इट वाज, ठीक है। इट वाज के बाद में नोट रैन नहीं आएगा, इट वाज के बाद में आएगा इट वाज नोट रैनिंग, क्या आएगा इट वाज नोट रैनिंग वहन आई गोट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पैसिव फॉर्म, ठीक है। नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। तो इसको, इसका आपको कौन सा फॉर्म बताना है, पैसिव वॉइस बनाना है, इसका क्या बनाना है पैसिव वॉइस। तो नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर, नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। तो इसका क्या बन जाएगा, दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर। तो आपके इसमें क्या आ जाएगा, आपके थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा, दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे भेज देंगे, ठीक है। हैज, हैज क्लाइम्ड है तो हैज बीन आ जाएगा, ठीक है, और हैज नॉट बीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है, क्या बताना है, डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज करना है। द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट। तो ये आपके सेंटेंस है, द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट। तो इसको आपके डायरेक्ट से इसको किस में बदलना है आपको, इनडायरेक्ट में। तो क्या बन जाएगा आपके, डिड यू सी द एक्सीडेंट, द पुलिसमैन आस्क्ड, क्या जाएगा, डिड यू सी द एक्सीडेंट, द पुलिसमैन आस्क्ड। तो केस में बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसमें क्या बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन, ठीक है। तो इसको किस में करना है, ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपके सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सेकंड, क्या आ जाएगा, आई विश आई वर ए ब्यूटी क्वीन, क्या आ जाएगा, आई विश आई वर ए ब्यूटी क्वीन, ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन। क्या हो जाएगा इसमें आपके सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके इसमें आ गए हैं
25 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, 25 इंग्लिश के हो गए। अब आपके आ गए हैं 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। ठीक है, तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान में विंध्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन कंगार क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये होता है आपके बलुआ पत्थर। क्या होता है? सैंडस्टोन। क्या होता है? बलुआ पत्थर। तो क्या आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा आपके? बलुआ पत्थर। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी भाग, जिसको विंध्यन कंगार या मालवा का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? छप्पन का मैदान। तो यह है आपके बांसवाड़ा में, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कोटा बारां में आपके हाडोती का। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर थार का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। क्यों रहता है भाई कम माउंट आबू का तापमान? क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई अधिक है। तो क्या हो जाएगा आपके? थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? क्योंकि माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपालों में निम्न में से राजस्थान के राज्यपालों में निम्न में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो यहाँ पे आपके जोगिंदर सिंह ने दिया था और मदन लाल खुराना, दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें। ठीक है, दोनों ने दिया था। सबसे पहले जोगिंदर सिंह ने दिया था, फिर मदन लाल खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? इनमें से कौन कभी नहीं रहे मुख्यमंत्री? कौन ये थे? आपके गोकुल लाल असावा। क्या थे? गोकुल लाल असावा। ये आपके संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई? तो ये हुई थी टोटल महिला सीट कितनी थी? 27। टोटल 200 में से कितनी थी? 27, जिनमें से एसटी की कितनी थी? आपके 3। कितनी थी? 3 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्नलिखित में से कौन कार्यरत करता है? तो लोकायुक्त के पद पर वर्तमान में कौन थे आपके? एस कोठारी। कौन है? एस कोठारी। ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था योजना का संबंध किस में है? तो इनमें से आपको बताना है। आस्था योजना की बात हो रही है, इनमें से आस्था योजना किससे संबंधित है? तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, विशेष योग्य जन से। किससे है? विशेष योग्य जनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो चांदमारी ताम्र परियोजना आपके कहाँ पे है? झुंझुनू में। कहाँ पे है? झुंझुनू में। ठीक है, पाली में क्या है? आपके सुजत की मेहंदी है। दौसा में आभानेरी की चांद बावड़ी है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में आपके कालिका माता का मंदिर है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, सतीश देवरी का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र कहाँ पर है? यह है आपके तबीजी अजमेर में। कहाँ पे है? तबीजी अजमेर में। तो आपके सेवर भरतपुर में क्या है? सरसों का अनुसंधान केंद्र। दुर्गापुरा जयपुर में क्या है? कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का होता है? सेवा क्षेत्र का। किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनी के लिए विशिष्ट नामांकित क्षेत्र है? तो दक्षिण कोरियाई कंपनी आपके अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। तो ये कौन सा क्षेत्र है? गिलोट औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा है? गिलोट औद्योगिक क्षेत्र आपके अलवर में किससे है? कोरियाई कंपनियों से। और जापानी पार्क भी आपके कहाँ पे है? अलवर में। कहाँ पे है? खुसखेड़ा अलवर में। ठीक है, कोरियाई पार्क भी कहाँ पे है? आपके अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र स्थापित किया गया? तो निम्नलिखित में से किस शहर में आपके वाणिज्यिक न्यायालय एवं वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया है? ये आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहाँ पे किया गया है? वाणिज्यिक न्यायालय एवं वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र छत्तीसगढ़ के रायपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है आपको, ठीक है। इनमें से पद्म विभूषण विजेता और उनके किस क्षेत्र में मिले हैं, तो आपको इनको मिलान करना है। जैसे विश्वनाथ शांता है, तो विश्वनाथ शांता को किस में मिला था, आपके औषधि में। किसको मिला था, औषधि में। अविनाश को मिला था आपके साहित्य में। किसमें मिला था अविनाश को, साहित्य में, ठीक है। और जगमोहन को आपको सार्वजनिक मामलों में। जगमोहन को कहाँ पे मिला था आपके, जगमोहन को सार्वजनिक मामलों में। और वासुदेव अत्रेय को आपके विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में। तो पहले में फोर्थ, दूसरे में आपके सेकंड, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, क्या आ जाएगा, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो आपकी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016 कहाँ आयोजित होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव आपके हुआ था जोधपुर में। कहाँ पे हुआ था, जोधपुर में, ठीक है। जैसलमेर में आपके मरु महोत्सव मनाया जाता है। बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। जयपुर में हाथी महोत्सव और मेवाड़ महोत्सव आपके उदयपुर में। 1986 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एली विसेल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनमें से किस देश के नागरिक थे। तो एली विसेल किस देश के नागरिक थे, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के। कहाँ के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को और मेल पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2016 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। तो किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था, ये जीता था आपके चैंपियंस ट्रॉफी में। किसमें जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी में। किसमें जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी में। 2016 की बात हो रही है ये, ठीक है। अजलान शाह कप आपके किससे संबंधित है, हॉकी से। वर्ल्ड कप क्रिकेट से, वर्ल्ड कप हॉकी का भी होता है। और यूरो कप इंपॉर्टेंट है आपके फुटबॉल का होता है। किसका होता है, फुटबॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2016 के महिला एकल खिताब जीतने के बाद सेरेना विलियम्स ने 21 महिला खिलाड़ी के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को बराबर कर लिया है। तो किस महिला खिलाड़ी के बराबर कर लिया है इन्होंने, स्टेफी ग्राफ के। किसके बराबर कर लिया है, स्टेफी ग्राफ के। किसके बराबर कर लिया है, स्टेफी ग्राफ के। और मार्गरेट कोर्ट है ना, अब तक इन्होंने सबसे ज़्यादा जीते हैं ग्रैंड स्लैम। तो कितने जीत लिए इन्होंने अब तक, 24 ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, आपके मत्स्य देश अलवर भरतपुर सही है। जांगल देश बीकानेर सही है। सिवी चित्तौड़गढ़ सही है। और अबुर देश आपके जालोर नहीं है। ये क्या आएगा यहाँ पे, सिरोही। क्या आएगा, सिरोही, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी गोपुरम आकृति के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिनका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया था। तो गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर कहाँ पे आपके, पुष्कर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर पुष्कर में कौन सा है, रंगनाथ मंदिर, ठीक है। आपके नाथ द्वारा में कौन सा है, श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। आबू रोड पे अचलगढ़, ठीक है। और करौली में आपके कौन सा है, मदन मोहन जी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासो के मुख्य महिला पात्र ने उनमें से कौन सी थी। तो ये थी आपके राजमती। कौन थी, राजमती। पद्मिनी आपके उदय रतन सिंह की पत्नी थी। महाराणा रतन सिंह की पत्नी, मेवाड़ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है। तो कौन से जिले में रामदेव की समाधि है, आपके जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर पोखरण में। कहाँ पे, जैसलमेर पोखरण में। और पाबूजी कोलमंड, आपके पाबूजी का संबंध कहाँ से है, कोलमंड जोधपुर से। तिलवाड़ा में आपके तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी का। और जाम्बोजी जो कि कतरिया सर बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर है। तो ये है आपके उदयपुर में। एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पे है, उदयपुर में, ठीक है। जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर। अजमेर में आपके तेजा जी की सुरसरा धाम, ठीक है। और राजसमंद में आपके द्वारकाधीश श्रीनाथ जी, चारभुजानाथ और कुंतेश्वर महादेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयनारायण व्यास के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। जयनारायण व्यास की बात हो रही है,
तो इनमें से आपको बताना है कि उनके बारे में कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, सही है। ठीक है, वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, सही है। 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, सही है। वे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, नहीं। ठीक है, जयनारायण वास 3 बार नहीं रहे थे, कौन सा गलत हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की बात हो रही है, तो साक्षरता दर कितनी है राजस्थान के आपके, 66.11, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश की किरण के माध्यम एक्स से दूसरे माध्यम वाई में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम वाई के सतह के मध्य कितना कोण होगा। तो सतह के और इसके आप प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और वो अपवर्तन नहीं होता तो आपतित किरण में सतह के मध्य वो जिससे उससे आएगी उसी से वापस चल जाएगी। तो ये कितना कोण होगा सतह के मध्य और आपतित के माध्यम वाई के मध्य, तो ये होगा आपके 90 डिग्री का कोण। कितना होगा, 90 डिग्री का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाली सक्रिय संवेदक है। सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग, एक्टिव सेंसर यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो इनमें क्या काम आता है, ये आपके रडार, क्या होता है, रडार। ठीक है, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की अल्पता या कारक है। तो प्रोटीन की अल्पता या कारक क्या होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके क्वासियोर, क्या होता है, क्वासियोर। ठीक है, रिकेटिस आपके विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी होता है, और कैरोटीन जब ज़्यादा होता है ब्लड में तो कैरोटोनीमिया होता है। सोनालिका और मालविका निम्न में से किस फसल की उन्नत किस्म है। तो यह है आपके गेहूं की किस्म। सोनालिका और मालविका निम्न में से किसकी फसल की है, गेहूं की। ठीक है, मक्का की माही धवल और माही कंचन। ठीक है, और चावल की कौन कौन सी आपके चावल की किस्म, किरण बासमती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन है आपके बर्फ का पिघलना। क्या है, बर्फ का पिघलना। ठीक है, कोयला का जलना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। भोजन का पाचन कौन सी आपके, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी है। तो रक्त समूह ए बी है, उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होती है, न तो एंटी ए होती है और न एंटीबॉडी बी होती है। क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, इकोलॉजी के जनक कौन है आपके, रामदेव मिश्रा। कौन है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं, बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है। ठीक है, तो सही कथन का चयन करना है आपके पास। दोनों बायोगैस का उत्पादन कौन करते हैं, जंतु अपशिष्ट। ठीक है, और बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है। तो आपको इस 83वें क्वेश्चन में बताना है कि इनमें कौन से सही है। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे आपके पास दोनों, थर्ड ऑप्शन। दोनों क्या है आपके, रासायनिक परिवर्तन। क्या है, दोनों रासायनिक परिवर्तन। भाई ईंधन के रूप में जलेगी जब भी क्या बोलते हैं आपके, रासायनिक परिवर्तन होगा, और बायोगैस का उत्पादन होएगा जब भी जीवाणुओं के द्वारा रासायनिक उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपीन वर्णक निम्न में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है। तो लाइकोपीन वर्णक आपके पाया जाता है टमाटर में। किस में पाया जाता है, टमाटर में। ठीक है, और ब्लैकबेरी में पाया जाता है साइटोकाइनिन। पालक जो कि हरी सब्जियों में आता है, सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है आपके, सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं आपके मधुमक्खी पालन को, एग्रीकल्चर कृषि को। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर कहते हैं आपके फूलों की खेती करना। मियादी बुखार की पुष्टि के लिए किस टेस्ट के द्वारा होती है। तो मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड, टाइफाइड की होती है आपके विडाल टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा होती है, विडाल टेस्ट के द्वारा। और आपके कुंभ टेस्ट किस में काम आता है भाई,
जब आपके विडाल टेस्ट इसमें आ गया तो कुंभ टेस्ट आपके एंटीबॉडी का पता कराता है आपके ब्लड टेस्ट में, ठीक है। और मोन्टुक्स टेस्ट किस में काम आता है आपके? मोन्टुक्स टेस्ट आता है आपके लेटेंट टीबी को पता करने के लिए। किसके लिए? लेटेंट टीबी के लिए। कुंभ टेस्ट आपके एंटीबॉडी के लिए, ब्लड में एंटीबॉडी की जांच करने के लिए। और के ये है आपके कस्टल मेयर टेस्ट, ये आपके ब्लड टेस्ट में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो कृषि क्षेत्र के द्वारा इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी की जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस के काम आती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके रेफ्रिजरेटरों में यूज किया जाता है, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक कैसे होते हैं? जो श्रमिक होते हैं वो बंदे मादा होती है। क्या होती है? बंदे मादा, स्टेराइल, ठीक है, फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो डाउन सिंड्रोम होता है, एक होता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम तो 13 की गुणसूत्र 13 की कमी। और डाउन सिंड्रोम होता है क्रोमोसोम 21 की अतिरिक्तता के कारण, मतलब एक ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है ये आपके डाउन सिंड्रोम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? तो जैविक खाद के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सेकंड, यह केवल जंतु पदार्थों में पाया जाता है। गलत। तो ये गलत नहीं है, जैविक खाद जंतु की बात नहीं होती, ठीक है। यह मृदा के जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, सही बात है। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, ये भी सही बात है। यह मृदा की रचना को बढ़ाता है, यह भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हलवाला कहलाता है? ठीक है, हलवाला, प्राकृतिक हलवाला, ठीक है। तो ऐसा कोई संरचना होगी तो उसके चारों तरफ पैर पैर होते हैं, वो एक तरह के हल टाइप के होते हैं। कौन सा होता है ये? नेरिस। क्या होता है? नेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम टीका वैक्सीन विकसित किया गया था। तो प्रथम टीका, जो ये प्रथम वैक्सीन किसने विकसित किया था आपके? तो ये किया था आपके एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कौन से टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की। किसकी? चेचक के टीके की। कब की थी आपके ये? 1796 में। और एडवर्ड जेनर को आपके इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। और लुइस पास्चर ने आपके रेबीज के टीके की खोज की थी, और इन्होंने जोसेफ रेबीज के टीके का फर्स्ट प्रयोग किया था जोसेफ मिस्टर के ऊपर। और कार्ल लैंडिस्टर ने आपके ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी की थी? ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह। एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्न में से कौन सा पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? तो आप इसका प्रोह अग्रक, ठीक है, इसका प्रोह अग्रक का शीर्ष भाग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मज्जा यानी कि रस का प्रयोग करना चाहिए। बलकुट यानी कि छाल का प्रयोग करना चाहिए। और आपके यह है पोषवाह यानी कि फाइलम, क्या? फाइलम की, फ्लोएम की प्रयोग करना चाहिए। तो मज्जा, पोषवाह, वलकुट, इनको आप इंग्लिश में देख सकते हैं क्या क्या कहते हैं। इनको कहते हैं फिथ, फ्लोएम और कोर्टेक्स, इनका यूज करना चाहिए, और सूट अपेक्स का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया। तो श्वसन की प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? तो ये इसमें आपका जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उष्मासेपी और ऑक्सीकरण, ठीक है। उष्मासेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? एक श्वसन की अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? तो सीएनजी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में क्या होता है आपके? मीथेन, ठीक है। और ब्यूटेन और प्रोपेन आपके किस में होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन किस में होते हैं? एलपीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग आपके कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए। किसका लिए? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च के लिए अवतल लेंस का, वाहनों के अग्रदीप के लिए अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा धातु का मुख्य अयस्क है। पारा किसका है आपके? सिनेबार का। किसका है? सिनेबार का फॉर्मूला होता है आपके HgS। क्या होता है? HgS। हेमेटाइट का आपका होता है फॉर्मूला Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। और कैलेमाइन का आपके फॉर्मूला क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। क्या होता है?
जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और रॉक सॉल्ट का होता है आपके NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके ब्रोमीन, ठीक है। कार्बन अपर रूप दर्शाता है, ठीक है। सल्फर के 8 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन का यूज टिंचर में किया जाता है। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे गए हैं, ठीक है। कैसे रखे गए हैं? लंबवत। तो इनके मध्य रखी वस्तु के बीच जो बनने वाले प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो प्रतिबिंब बनते हैं जितने के कोण होता है 360, 360 में से 90 और -1 करेंगे तो 360 में 90 का भांगे देंगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। तो ऑप्शन क्या जाएगा? थर्ड, यानी कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ये है आपके किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। वाट आपके शक्ति की होती है और ये किलोवाट आवर भी आपकी किसकी होती है? शक्ति की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किसकी होती है? कार्य और ऊर्जा की। सोना पानी से, अब आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। किसके आ गए हैं? मैथ के क्वेश्चन। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, और सोना तांबे को किस अनुपात में मिलाए जाके मिश्र धातु? तो मिलाना है इनको डायरेक्टली, तो डायरेक्ट ही मिलाएंगे। तो एक तो 19, ठीक है, एक 9 है और यहाँ पे 15। इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 6, और इसका कितना आ जाएगा अंतर? 4। 6 और 4 को रेशा क्या हो जाएगा? 3:2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20, 23, 23, 30, 57, क्या 23 और 30 और 57 है आपके पास, और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए तो शेष संख्या समानुपाती होगी? तो आपके इसमें आएगी 6। 23 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा? 17, ठीक है। और 30 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 24, ठीक है। ऐसे ही आप 57 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 51, और 78 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 32। ये 17-24 का अनुपात है, और ये 3 से कट जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास? 17-24 का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स वाई जेड तथा यदि वाई और जेड प्रत्येक उनके मूल मानों में 20% की कमी हो जाती है तो एक्स के मान में कितनी कमी होगी? भाई, वाई और जेड के मान 20% कम हो रहे हैं, यानी कि 5 से क्या हो रहे हैं? 4। 20% को क्या कहेंगे? 1/5। तो 5 से 4, ऐसे ही 5 से 4 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25, और ये क्या हो जाएंगे? 16। तो 25 से क्या हो रहा है? 16। तो इस 25 से 16 होएगा, उसको क्या कहेंगे हम? तो 25 से 16 कितना कम हो रहा है? 9, ठीक है। कितने पे कम हो रहा है? 25 पे गुणा 100, ठीक है। 25 से 100 कट जाएंगे 4 बार, 4 × 9 करेंगे तो 36। ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 10 रुपए की 11 मोमबत्तियों की दर से मोमबत्ती खरीदता है और उन्हें 11 की 10 मोमबत्ती की दर से बेचता है, तो उसका लाभ बताना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे होएगा? लाभ बताने के लिए आप क्या करेंगे कि 10 के हिसाब से 11 की बात कर रहे हैं, 11 की रुपए में 10 की बात करना है, तो आप मोमबत्ती सेम कर लेना है। मोमबत्ती सेम करेंगे तो इस लाइन को 10 से गुणा और इसको करेंगे आप 11 से गुणा, तो मोमबत्ती सेम हो जाएगी। तो आपके पास ऊपर वाले में पैसा कितना हो जाएगा? 100 रुपये, और इसमें पैसा कितना हो जाएगा? 110 रुपये। कितना हो जाएगा? 110, सॉरी नहीं, 110 नहीं, 121। कितना हो जाएगा? 11 × 11 कितना हो जाएगा? 121। अब 100 से कितना बढ़ा लाभ? 121। तो 100 से 21 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा आपका लाभ? 21%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार दो प्रकार के मदों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तथा फिर इसे 22 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से उसको 10% लाभ होता है। यदि कम मात्रा वाली मैदा का भाव 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो अधिक मात्रा वाली मैदा का भाव प्रति किलोग्राम क्या होगा? ठीक है। तो अब ये बात कर रहा है कि 2 मैदा लेता है, एक तो कम मात्रा, एक 2। अब 2 मात्रा लेता है तो 2 और 3 दिए, हमने क्या दिया? अनुपात 2:3। तो इससे 22 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है। तो मान लो अपने टोटल कितनी होगी? 5। 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 110। कितना आ जाएगा? 110। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। जब कह रहा है कि जब इतने पे बेचता है तो उसको 10% लाभ होता है। भाई 10% लाभ बराबर 110 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी? 100 गई ना भाई, होएगी कि नहीं? जब 110 की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस 110 हो रहा है और वो कह रहा है कि 10% लाभ है, तो 10% कम करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी उसकी? 100। अब वो कह रहा है कि यदि इस मात्रा में 14 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव अधिक
कम मात्रा वाली है। तो कम मात्रा वाली कितनी है? 2। तो 14 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। अब 100 में से 28 क्या है? कम मात्रा वाली। तो 100 में से 28 को घटा देंगे तो ज़्यादा मात्रा वाली बचेगी। 100 में से 28 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 72। कितने बचेंगे? 72। अब इसकी कितनी मात्रा अनुपात है? 3 अनुपात। तो 72 में भाग 3 का देंगे तो आपके पास प्रति किलोग्राम भाव आ जाएगा अधिक मात्रा का। तो जो 72 में भाग 3 का देंगे तो क्या आ जाएगा? 24। क्या आ जाएगा प्रति किलोग्राम का भाव? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2600 रुपये 2 भागों में ब्याज पर दिए हैं। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज, तो इसमें एक भाग को अपन क्या मांग लेंगे? एक्स। क्या मांग लेंगे? एक्स। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2600 माइनस एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2600 माइनस, मैं अलग अलग मान लेता हूँ दूर दूर, आपको बता दूंगा। एक मान लिया एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2600 माइनस एक्स। ठीक है, अब इनका आपको सरल ब्याज बराबर करना है। तो इसका सरल ब्याज क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3, ठीक है, बटा 100। और इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 बटा 100। 100 से 100 कट जाएंगे। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ठीक है, 5x बराबर क्या आ जाएंगे? 26 इंटू 8 8x। ठीक है, अब 8x को इधर लेके आएंगे दूसरी तरफ, 5x में जुड़ जाएंगे। तो 13x बराबर क्या आ जाएगा? 26 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1600। कितना आ जाएगा x बराबर? 1600। अब 1600 का मान क्या आ गया? x। तो 2600 में से 1600 घटा देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा कितना? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2600 में 16 से घटाए तो 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर तथा वार्षिक चक्रवृद्धि दर से मूलधन तक कुल धन में n वर्षों बाद, ये बात कर रहा है कि मूलधन अपॉन कुल धन। तो अपन सूत्र लगाते हैं कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है पी इंटू 1+100 + r/100। ठीक है, इसकी पावर क्या होती है? n। ठीक है, r का मान क्या दे रखा है? 5। तो ए अपॉन पी क्या हो जाएगा? ए अपॉन पी की बात हो रही है, ये हो जाएगा 100 + r। 100 + r कितना हो जाएगा? 105 बटा 100 की पावर क्या हो जाएगा? n। तो ये आपको ए अपॉन पी नहीं पूछ रहा, पी अपॉन पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी अपॉन ए पूछ रहा है। तो पी अपॉन ए क्या हो जाएगा? 100/105 का होल स्क्वायर एन। ठीक है, 100/105 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी? एन। तो 100 और 105 एक दूसरे से कट जाएंगे 20 और 21 से। तो आपके पास ए अपॉन पी का मान क्या हो जाएगा? थर्ड 20 की पावर एन अपॉन 21 की पावर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया है। इसकी औसत गति 200 किलोमीटर की कमी हुई तथा उड्डयन काल 30 मिनट बढ़ गया। तो यहाँ पे बस ये है आपके समय और चाल और दूरी। ठीक है, समय और चाल और दूरी का फॉर्मूला लगाना है बस, और उसी के द्वारा आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्टली। अब मैं आपको एक ही समीकरण बताऊंगा, उसी में आप डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। भाई पहली इसकी चाल क्या थी? 600 थी। क्या थी? 600। 600 किलोमीटर दूरी थी। क्या थी? 600 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, उसको ये किसी मान लो टी हिसाब से टी टाइम में कर रहा है, तो पहली चाल हो गई ना इसकी। फिर ये कह रहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हुई। तो जब इसमें से 200 घटाएंगे, क्या करेंगे? पहली चाल में से 200 घटाएंगे तो वो कह रहा है कि इसका अंतर क्या हो गया? 30 मिनट बढ़ गया। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं वो? जब उड्डयन काल 30 मिनट बढ़ गया, उड्डयन काल 30 मिनट बढ़ेगा तो क्या होएगा? 600 है कुल दूरी, उसमें से टी में कितना जोड़ देंगे? 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा, यानी कि 0.5 कह सकते हैं। ठीक है भाई, घंटे के हिसाब से ले रहे हैं अपन, तो टी में आधा ये जोड़ दिया। तो आपको इस समीकरण में मान रखने हैं बस। 600/टी कर दिया। पहले कैसे किया कि कुल कुल चाल में से 200 घटाए तो उसका उड्डयन काल ये बढ़ गया। बस इसी से ऐसे समीकरण बनानी है। अब इस समीकरण में टी का मान रख के देख लेंगे। टी का मान एक बार 1 घंटा रख लो ऑप्शन से, 2 घंटा रख लो, 3 घंटा, 4 घंटा। तो एक रखेंगे तो 600 माइनस 200 कितना जाएंगे? 4। और 600/1.5, तो इसका 600 में 1.5 का भाग देंगे तो ये आपके 400 आ जाएगा। ये भी ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपके। क्या आ जाएगा? पहला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक रेलगाड़ी एक कार से 50% अधिक तेज औसत गति से चलती है। दोनों एक बिंदु ए से समान समय पर समान दिशा में रवाना होते हैं तथा बिंदु बी पर समान समय में पहुंचते हैं, जो कि ए से 75 किलोमीटर दूरी पर है। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। तो कार की गति, कार रुकती नहीं है, रेलगाड़ी रुकती है, बस इसमें ये लॉजिक है। ठीक है, माना कि कार की स्पीड एक्स है तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, कार की स्पीड से 50% तेज। तो एक्स प्लस एक्स बटे दो और जोड़ना है तो कितनी हो जाएगी, एक्स में एक्स बटे दो और जोड़ना है, कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3x/2। कार की स्पीड एक्स तो ट्रेन की स्पीड 3x/2। ठीक है, अब इसमें बस आपको वही समीकरण बतानी है कि अंतर कितना आ रहा है इनमें, 12.5 मिनट का अंतर आ रहा है। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर 12.5 मिनट रुकती है, तो यही तो अंतर आएगा ना इनकी चालों का, कितना आएगा, कैसे आएगा भाई, 75 किलोमीटर की मान लो, 75 किलोमीटर की क्या है आपके पास टोटल यात्रा, 75 की यात्रा है। ठीक है, उसको पहली तो 75/x की स्पीड से जाएगी, दूसरी करेगी 75 को 3x/2 की स्पीड से करेगी, कितनी से, 3x/2 की। तो इसका अंतर कितना आएगा, 12.5, 12.5 मिनट। 12.5 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 60 और पॉइंट हटा देंगे, जीरो आ जाएगा। तो आपके पास समीकरण क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी समीकरण, ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, 75/x -75/3x/2 बराबर 125/600। अब इसमें आप x का मान रख रख के देख सकते हैं या इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो ये डायरेक्टली हो जाएगा सॉल्यूशन में, जैसे 75/x है, इधर 75/3x/2, ये क्या होगा, 50/2। तो यहाँ कैसे हो जाएगा ये, 75/x -50/x बराबर 125/600। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आप 75/x में से इसमें क्या बचेगा आपके पास, 25/x, क्या बचेगा, 25/x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 125/600। 25 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 120 बार। तो x का मान क्या जाएगा, 12, 120 क्या जाएगा x का मान, 120 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान एक्स बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए जिससे वह दोपहर 1 बजे बिंदु पर पहुंचे। तो इनमें से आपको यात्रा का टाइम बताना है। ठीक है, कितनी रफ्तार से वो यात्रा करे कि वह 2 बजे 1 बजे पहुंच जाए। ठीक है, तो पहली बात हो रही है ना, उस हिसाब से देखें तो ये जैसे कह रहे हैं कि जैसे इस समीकरण से मैं कह रहा हूँ कि जब वो, मैं मानता हूँ कि वो एक्स दूरी तय करता है मान ले, तो एक्स को पहले 10 की स्पीड से करेगा, फिर एक्स को 15 की स्पीड से करेगा, और ये अंतर कितना आ रहा है टोटल, पहले तो 2 बजे पहुँच रहा था और दोबारा 12 बजे पहुँच रहा है, तो कितने घंटे का अंतर आ गया, 2 घंटे का। बस इसी समीकरण से आपके पास किसका मान आ जाएगा, टोटल दूरी आ जाएगी। टोटल दूरी निकालेंगे तो एक्स का मान x/10 ये हो जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा, 30 कॉमन आ जाएंगे, 30 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, ये लो, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2। ठीक, तो x का मान क्या हो जाएगा, 60। तो दूरी कितनी आ गई टोटल, 60। अब 60 की स्पीड को अगर ये 10 की स्पीड से करेगा, 60 किलोमीटर को अगर ये 10 की स्पीड से करेगा तो पहली पहली बार में उसको कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे मतलब वो कि कितने बजे स्टार्ट होएगा, 8 बजे। ठीक है भाई, 8 बजे स्टार्ट होगा और 2 बजे पहुंचेगा तो कितने घंटे लग गए, 6। तो 8 AM पे वो स्टार्ट होगा चलना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वह इस दूरी को किस रफ्तार से करे कि 1 बजे पहुंचे। भाई 1 बजे पहुंचेगा, 8 बजे स्टार्ट करनी है उसको, और 1 बजे पहुंचेगा तो कितना टाइम, कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। तो 5 घंटे आपके 60 किलोमीटर को तय करने में कितना लग जाएंगे, 60 में भाग 12 का दे देंगे, 60 में भाग सॉरी 5 का देंगे, 12 का नहीं, 5 का, कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है। सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूर्ण करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में पूर्ण करते हैं,
तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। सी अकेले की बात हो रही है भाई, ए और बी की बात हो रही है पहले, ठीक है। ए और बी का कैसे दे रखा है कि बी से आधा, बी अगर 2 की क्षमता है तो एक ही, ये समय बता रहा है, तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी 2:1, क्या हो जाएगी 2:1। अब सी की बात हो रही है, सी इन तीनों से बराबर काम करता है दोनों को मिलाकर, तो 2:1:3 इनकी क्या हो जाएगी क्षमता, ठीक है। 2:1:3, टोटल कितना हो गया 6, कितना हो गया टोटल 3 1 5 4 और 2 6 हो गया। टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 6, और ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में करते हैं, तो 6 की स्पीड से 7 दिन में काम कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा 42 में 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है। सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में कितनी वृद्धि होती है 80%। 80 कितना हो गया उसका ब्याज भाई, 100 से 80% वृद्धि होती है, तो सरल ब्याज में 80 कितना हो जाएगा उसका ब्याज, तो बस 80 ब्याज हो गया, ठीक है। 100 कोई धन था, आर कितना दे रखा है याद करना है, टी कितना है 8/100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 8 से 10 बार, तो आर का मान क्या हो जाएगा 10%। तो आपके पास दर क्या आ गई 10। तो अब वो पूछ रहा है कि 14,000 का 3 वर्ष बाद समान प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आप भाई, आर आपके पास 10 आ गई, ठीक है। आर कितनी आ गई 10%। तो अब 10 के लिए निकाल लो 14,000, 14,000 का 10% का क्या हो जाएगा 111, 110/100, फिर 110/100, 110/100, ये क्या आ जाएगा आपके पास कंप्लीट मिश्रधन। काट दो, 100 से 2 जीरो कट जाएगी, 100 से ये दोनों जीरो कट जाएगी, और 100 से ये दोनों जीरो कट जाएगी। तो 11 × 11 × 11 यानी कि 1331 इंटू क्या करना है आपको 14, 1331 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, 1331 इंटू 14 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 18,634, कितना आ जाएगा 18,634, ठीक है। ये क्या आ गया मिश्रधन 18,634 में से आप 14,000 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 14,000, तो आपके पास आएगा 4,634, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 कुछ पानी में 4% शक्कर है, यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा क्या है। भाई ये कह रहे हैं कि 6 लीटर पानी है, 6 लीटर में 4% शक्कर है, तो 4% निकाल लो, कितनी आ जाएगी 6/25, कितनी आ जाएगी शक्कर कितनी है उस टाइम 6/25, ठीक है। बाद में वास्तविक अंश से 6 लीटर में से 1 लीटर पानी उड़ गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है। कितना बचेगा 5 लीटर पानी बचेगा। अब 5 लीटर में 6/25 कितनी परसेंट है ये पूछ रहा है, तो 6/25 5 लीटर का कितना परसेंट है, तो ये निकाल लो, 5 से आप ये कितनी बार 20 बार, तो 6/25 गुणा 20, 20 से ये 4 बार और ये 5 बार, तो 24/5 क्या जाएगा 6 चौके 24 इंटू बटा 5, तो 24/5% आ जाएगी, यानी कि 8 पॉइंट कुछ आएगी 8.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम पूर्ण वर्ग किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से दुगने से अधिक हो जाए। भाई 20% की बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ 20% की जब बात होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में 20% को कहते हैं 1/5, तो ये क्या होएगी राशि 5 से 6 होएगी, क्या होएगी 5 से 6, तो पहली साल में तो 5/6 6/5 होएगी, क्या होएगी राशि, नई राशि क्या होएगी 6/5, 6/5 पहली साल में होएगी, दूसरी साल में क्या हो जाएगा स्क्वायर, तीसरी साल में क्या आएगा क्यूब, चौथी साल में क्या आएगा 4। तो पहली साल में 6/5 का मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 6/5 का मान क्या होता है 1.2, फिर 6/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36/25, उसका मान क्या जाएगा आपके पास 1.44, ठीक है। फिर 6/5 का आप 3 साल लेंगे तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 1.728, अगर 6/क्यूब करेंगे तो। ऐसे ही 6/5 का होल 4 करेंगे तो आपके पास 2 से अधिक आ जाएगा, तो आपके पास समय कितना होना चाहिए 4 वर्ष, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान एक्स होता है कि उसका वजन 65 किलोग्राम से ज़्यादा परंतु 72 से कम है, तो एक्स का वजन क्या है 65 से तो अधिक है, ठीक है, लेकिन 72 से कम है, ठीक है।
लेकिन एक्स का उसका भाई से होता है कि उसका वजन एक्स का वजन 60 से ज़्यादा किंतु 60 से ज़्यादा किंतु 70 से कम है। ठीक है, उसकी मासा से होती है कि उसका वजन किससे कम है, 68 से कम है। किससे कम है, 68 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 68 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब 68 हो सकता है और कम हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि आपके निम्न में से कौन सा संभावित वजन होगा जो, ताकि सभी अनुमान सही हो। तो अब इनमें आप देखो कौन सा ऑप्शन से सभी में बिलोंग कर रहा है। भाई सभी ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बिलोंग कर रहा है। तो 65 से 72, 60 से 70 और 68 से ज़्यादा नहीं। तो 68 से ज़्यादा नहीं, तो आपके पास 68 से ज़्यादा नहीं, तो एक तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ठीक है, और फिर 65 से कम नहीं, तो ये आपके 68, एक तो हो जाएगा 67, एक हो जाएगा 68। ठीक है, दो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न चैनलों की पसंद के जानने के लिए 900 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। परिणामों को निम्न पाई चार्ट से दिखाया गया। यदि सर्वेक्षण देख कि कुछ किए गए वस्तुओं में 50% 40 वर्ष से कम आयु के थे, तो 40 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की संख्या जो डीडी नेशनल पसंद करते हैं। भाई इन्होंने 900 को कह दिया और 900 का सर्वेक्षण के हिसाब से व्यक्तियों में से 50% है। 50%, 900 का 50% 450 होता है। 450 में से कौन से 40 वर्ष से कम आयु के थे 50% और 50% डीडी नेशनल वाले दूसरे हैं, अधिक 40 वर्ष से अधिक, तो इनमें से बताने हैं। अब इसमें से ये नहीं बता रहे कि इनके इनमें से 50% नहीं दिए ना, तो ऐसे तो है ही नहीं कि इधर इधर लेंगे, तो वो तो सभी में शामिल है 50%। तो इसमें से इसका निकाल ही नहीं सकते डीडी नेशनल। तो क्या हो जाएगी, इसकी गणना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 17, 16, 7, इनका आपको ये संख्या दी हुई है, इनके माध्य का और माध्य ज्ञात करना है। तो सबके पहले इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जमानी होती है। कैसे क्रम में, बढ़ते। तो ये हो जाएगी आपके 7, 7 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है, 12 हो जाएगी, 12 दो है, फिर हो जाएगी आपके 14, फिर 15, फिर 16, फिर 16, फिर 16, ठीक है, फिर 17 और फिर 19। अब इनमें से आपको क्या बनाना है, पहले माध्य का। तो माध्य का हमेशा बीच सेंटर वाली संख्या होती है। तो ये 5 इधर ले लो और 5 लास्ट में ले लो, तो 15 क्या हो जाएगी, माध्य का। बीच वाली संख्या क्या होती है, हमेशा माध्य का। और माध्य क्या होता है, औसत। तो माध्य इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 और 16, इन सबको जोड़ेंगे और फिर ये कितनी संख्या है, 11। तो 11 का भाग करेंगे तो टोटल कितना योग आ रहा है, 154। 154 में 11 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 14। क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, तो माध्य का तो क्या हो गया आपके पास 15 और माध्य क्या हो गया 14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो बहुलक क्या हो जाता है, बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। तो सबसे ज़्यादा बार 27 है, 27 है, 27 है, 3 बार आ रही है, लेकिन अगर एक बार और 27 ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, 4, और यही क्या हो जाएगा उसका बहुलक। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, 27। एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। टोटल कितने रुपए कमाए, 504 रुपये। और 4 दिनों की 40 थी, 4 दिनों की उसकी 40 आई थी, तो कितने हो गए ये, 160 रुपये। ठीक है, अब 504 रुपये में से 160 रुपये घटा लेंगे। तो 504 में से 160 घटाएंगे, 504 में से कितने घटाएंगे, 160, तो कितना बचेगा आपके पास, 344। कितना बचेगा, 344। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने दिन बचे, 8 दिन। अब 344 में अगर 8 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 43। क्या आ जाएगा, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक और माध्य का अंतर बराबर होता है। तो ये होता है 3 गुना माध्य माइनस माध्य, 3 इंटू माध्य का माइनस माध्य। तो बहुलक और माध्य का अंतर, 3 माध्य का में से अगर 3 माध्य घटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस संख्या में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं भाई, इकाई का अंक 4 है, ठीक है। 4 की इकाई का नियम होता है कि 4 में इकाई का अंक 4 या 6 आता है। क्या आता है, 4 या 6, ठीक है। और यहाँ पे 5 में हमेशा कितनी भी पावर करो इसका क्या ही आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ 4 6 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, या फिर वापस 4 6 आएंगी, ठीक है, क्या आएंगे, 4 6, ठीक है। तो एक बात, तो आप 5 को किसी भी संख्या से, सम संख्या से गुणा करोगे आप,
तो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगी इकाई के अंक लास्ट में, कि जीरो आएगी। जैसे 5 छक्का 30, 5 चौको 20, तो क्या आएगा इकाई का अंक हमेशा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या आरोही क्रम में है? तो आरोही क्रम में कौन सी संख्या है, इनमें से आपको बतानी है। आरोही क्रम का, अवरोही का मतलब घटता और आरोही का मतलब बढ़ता, तो इनमें आपको सभी को भाग देना पड़ेगा। भाग दे के अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे ये है 16/21, फर्स्ट ऑप्शन 16/21 ये ऑप्शन होगा। कैसे 16/21 में भाग देंगे, 16 में 21 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 0.76 के समथिंग आएगा, ठीक है। 11 में आप 14 का भाग देंगे तो आपके ये आएगा 0.78 के समथिंग, किसके समथिंग 0.78। और 17 में 19 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0.89 के, किसके आएगा, तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या, यदि ये इसको भी ये विभाजित होती है 3 से, किससे विभाजित होती है, ये संख्या 5, 1, 7 * 324 3 से विभाजित होती है, तो कौन सा पूर्ण अंक है जो स्टार के स्थान पे आएगा? भाई 3 से विभाजित होती है तो इसके अंकों का योग क्या होगा, अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, तो अंकों का योग 5, 1, 7, 3, 2, 4 है, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आ रहा है 22, 22 प्लस स्टार बटा 3। तो अब 22 में क्या जोड़े कि 3 का पूरा भाग चल जाए, तो 2 जोड़ लो, 2 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24, 24 में 3 का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, स्टार की जगह 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 अंकों की संख्या 4p3 में 9, 8, 4 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13q7 प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपके पास अगर रियल में जोड़े तो p में अगर 8 जोड़ेंगे आप, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो p में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, क्यों, क्या आ रहा है, p में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, क्यों, ये बात ध्यान रखनी है। और फिर 4 अंकों की बन रही है, 4 अंकों की में 11 का भाग जा रहा है, तो किसी संख्या में 11 का भाग कब जाता है, जब उसी संख्या के विषम संख्याओं में से अगर सम संख्याओं के योग घटाएंगे तो वो 0 आना चाहिए या फिर उसमें 11 का भाग जाना चाहिए, तो उसको 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर करेंगे तो 1 + q बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 7, नहीं 1 + q में से माइनस करेंगे 3 + 7 और इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 का, तो यहाँ से q का मान आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 3 और 7 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो q का मान कितना आ जाएगा 9। अब q का मान अगर आपके पास 9 आ गया तो p का मान कितना आ जाएगा, ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1। भाई p + 8 बराबर क्या दे रखा है q, तो q का मान 9 है तो p का मान क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब p का मान और q का मान आ गया आपके पास, तो p + q क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10, क्या हो जाएगा 10। 47, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ का, 47 की पावर 43 + 43 की पावर 43 यानी कि x की पावर a प्लस a की पावर n, x की पावर n, ये इस फॉर्म में है, x की पावर n प्लस a की पावर n, अगर इस फॉर्म में हो तो हमेशा किससे डिवाइड होता है, x + a से, किससे होता है, x की पावर n प्लस a की पावर n में कोई भी संख्या है तो वो हमेशा किससे डिवाइड होएगी, x + a से, यानी कि 47 + 43 से, किससे होगी डिवाइड, 47 + 43 से क्या होगी हमेशा डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके मैथ के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब आए हैं आपके कंप्यूटर के, किसके आए हैं, कंप्यूटर के। तो MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है, तो एक ही सामग्री को 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे आप, तो मेल मर्ज का, किसका प्रयोग करेंगे, मेल मर्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूरा नाम क्या है, तो GUI का मतलब था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS वर्ड 2010 में वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है पेज लेआउट टैब में, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में, कहाँ मिलता है, पेज लेआउट टैब में, आप पेज बैकग्राउंड ग्रुप खोलेंगे तो वहाँ मिलता है। MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं, तो MS एक्सेल में टैब कुंजी दबाकर कर सकते हैं, सेल को क्लिक करके कर सकते हैं, एरो कुंजी दबाकर कर सकते हैं, और ये सभी, तो आपके पास क्या जाएगा फोर्थ ऑप्शन। MS पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहुत स्लाइड प्रिंट की जाती है, तो एक पेज पर बहुत सारी स्लाइड को कैसे प्रिंट की जाती है, हैंड आउट्स, किससे की जाती है, हैंड आउट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब कैसे होते हैं, लेफ्ट पैनल की बात हो रही है ये,
तो कैसे होते हैं? स्लाइड्स एंड आउटलाइंस कैसे होते हैं? स्लाइड्स एंड आउटलाइंस में होते हैं, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? तो नई स्लाइड डालने के लिए क्या करते हैं हमेशा? कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस के लिए सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एन के लिए न्यू, और कंट्रोल प्लस वी के लिए हमेशा पेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 का योग करने के लिए सम के लिए A1 अनुपात A2 होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। एम एस एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डाटा श्रृंखलाएं एवं अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाला बॉक्स कौन सा होता है? ये होता है आपके लीजेंड। क्या होता है? लीजेंड। क्या होता है? पैटर्न एवं रंगों की पहचान कौन कराता है? लीजेंड। इस क्वेश्चन, मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड ब्याज लौटाने वाले एम एस एक्सेल फंक्शन है। तो एक्रूड ब्याज को यानी कि उपार्जित ब्याज को लौटाने के लिए क्या होता है? एक्रिनटम। क्या होता है? एक्रिनटम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एम एस एक्सेल में मान्य नहीं है? तो एम एस एक्सेल में कौन सा मान्य नहीं है? आपके नंबर मान्य है, तो आपके करेक्टर और लेबल मान्य नहीं है, ठीक है। नंबर, डेटा टाइम, मैं बता देता हूँ आपको, नंबर, डेट, टाइम, टेक्स्ट, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम, अकाउंटिंग, करेंसी, ये सब किसमें? एक्सेल में मान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में डीवीडी का क्या तात्पर्य है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में रो में कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल। क्या कहलाता है? सेल। वर्ल्ड वाइड वेब में पेजेज के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब में पेज के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके HTML का। किसका प्रयोग किया जाता है? HTML भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट है तो इंटरनेट क्या है? आपके नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या होता है इंटरनेट? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट पर प्रतियोगिता मशीन नहीं है। इंटरनेट पर जो मशीन को यूज कर रहा है वह मशीन नहीं, अपितु क्या है? वो मनुष्य है। तो इसका निर्धारण करने के लिए आपके प्रत्युत्तर मांगा जाता है, तो क्या होता है? आपके कैप्चा मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? कैप्चा, वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये आपके हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? एक साइट, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है। वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। ई बुकिंग के संदर्भ में OTP का क्या मतलब होता है? OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? तो 1 गीगाबाइट आपके 1024 MB के बराबर होती है, और 1024 इंटू 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस है आपके स्कैनर है, MICR है, और टच की स्क्रीन है। कौन सा है? स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB पोर्ट का तात्पर्य क्या होता है? तो इसको बोलता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का मतलब क्या होता है? तो ये FAT का मतलब कंप्यूटर के संदर्भ में क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS विंडो में कट कॉपी पेस्ट का कमांड के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ? कट के लिए X आती है, कॉपी के लिए C, और पेस्ट के लिए V। तो XCV, यानी कि क्या आ जाएगा? फोर्थ, XCV। क्या जाएगी? XCV। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड एक उदाहरण है, तो ये है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो MS वर्ड किसका उदाहरण है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और दोस्तों ये आपके 2016 वाला जूनियर अकाउंटेंट का पेपर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। 150 क्वेश्चन आए थे। 150 क्वेश्चन का विद डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ सॉल्यूशन किया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगर कोई नई वीडियो डाली जाएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।